दोस्तों आप हमारे पीछे एक टीला देख रहे होंगे जो कि काफी ऊंचा दिख रहा है। इसमें ईंट की दीवारें भी दिख रही हैं। दोस्तों यह कोई साधारण टीला नहीं है। यह किसी समय भव्य मंदिर हुआ करता था, परंतु कुछ आक्रांताओं द्वारा वह मंदिर ध्वस्त कर दिया जाता है, मूर्तियां खंडित कर दी जाती हैं। आखिर वह कौन से आक्रांता थे जिनके द्वारा मंदिरों को ध्वस्त किया जाता है? सबसे पहले हम चलते हैं, मंदिरों के कुछ अवशेष को दिखाते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि आखिर वह कौन से आक्रांता थे, इस टीले का इतिहास क्या है। आइए दिखाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पे दीवारें दिख रही है। यह काफी प्राचीन टीला है। इसका हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। देख सकते हैं यहाँ पर, आप देखिए, हमारे सहयोगी कैमरामैन दिखाइए इसको ठीक तरीके से। ये देख सकते हैं, यह मूर्तियां हैं। हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं उनकी मूर्तियां खंडित की गई हैं, दबी हुई हैं, इसे उथल पुथल कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यह भी मूर्तियां हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये भी मूर्तियां दबी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आइए और भी हम कुछ अवशेष दिखाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सनातन धर्म को कितना चोट पहुंचाई गई है, सनातन धर्म के स्थलों को किस प्रकार से ध्वस्त किया गया है, उसे खत्म करने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ एक मूर्तियां खंडित आपको दिख रही है। ये देखिए, आपको साफ साफ दिख रही है कि यह मूर्ति है। इसका धड़ अलग कर दिया गया है, नीचे से पैर अलग कर दिया गया है, इसको खंडित कर दिया गया है। दोस्तों आमतौर पर टीले की चोटी पर आप जाएंगे तो वह जो है गोल आकृति का दिखाई देता है, परंतु यहाँ टीलों के बीचों बीच आपको गड्ढा दिखाई देगा। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आज भी सोने चांदी या अन्य धातुएं मौजूद हैं। इसके अंदर सोने चांदी गहने, ये सारी धन संपदाएं इसमें दबी हुई हैं, जिसे खोदकर निकालने का प्रयास किया गया। परंतु ऐसा माना जाता है कि यह किसी समय हिंदू धार्मिक स्थल हुआ करता था। यहाँ कुछ शक्तियां हैं जो कि यहाँ पर दबे हुए धन संपदा को ले जाने नहीं देती। यहाँ पर ईंट पत्थर अगर आप ले जाने का प्रयास करते हैं, अपने घर में निर्माण कार्य में लगाते हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे और फिर उसे आपको यहाँ वापस लेकर आना पड़ेगा। ऐसा यहाँ के कुछ ग्रामीणों द्वारा बताया गया। यह काफी दूर में फैला हुआ है। कुछ जो बड़ी बड़ी मूर्तियां खंडित थी, उन्हें उठा के यहाँ से, इसके पास ही कुछ दूरी पर मंदिर है कुड़ बाबा धाम, वहां पर उन मूर्तियों को शिफ्ट किया गया है। दोस्तों यह वही मूर्तियां हैं जो कि टीले से निकाली गई थी। यह अभी इस समय कुड़ बाबा धाम मंदिर में रखी हुई हैं। इस समय यह टीला बन चुका है, जिसे हम भीट कह सकते हैं। दोस्तों इसे भिटवाहा बाबा के नाम से जाना जाता है। यह स्थान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के धमौर के पास कुड़ बाबा धाम के निकट स्थित है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ कई सारी शक्तियां हैं जो कि यहाँ के धन संपदा जो कि यहाँ दबी हुई हैं उनकी रक्षा करती हैं। कई बार कुछ बंजारे भी खोदकर निकालने का प्रयास किए, परंतु वह सफल नहीं हुए। आप देख सकते हैं यह बड़ा सा गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों ने भी जो काफी रईस थे, उन्होंने भी खोदकर निकालने का प्रयास किया कि धन संपदा को निकाल लिया जाए, परंतु वह भी असफल हुए, क्योंकि यहाँ जो शक्तियां हैं वह यहाँ के धन संपदा की रक्षा करती हैं। दोस्तों यहाँ के लोगों के द्वारा पूछने पर पता चला कि यहाँ का बहुत ही पुराना इतिहास है। जब प्रभु श्री राम जी वन गमन के समय जा रहे थे तो यहीं पर प्रभु श्री राम जी ने भोजन किया। इस स्थान को सीता रसोई के भी नाम से पहले जाना जाता था। उसी के बाद यहाँ पर भव्य विशाल श्री राम जानकी मंदिर बना, जिसे मुगलों के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मुगलों के द्वारा
इस मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। जितनी भी मूर्तियां थी सब मूर्तियों को तोड़ दिया गया। उस मंदिर के टूटने के बाद यह काफी ऊंचा टीला बना। आप सोच सकते हैं यह कितना विशाल मंदिर उस समय रहा होगा कि उस मंदिर को टूटने के बाद इतना विशाल टीला बन गया। दोस्तों, यह टीला कई बीघे में फैला हुआ है, परंतु ऐसा माना जाता है कि यहाँ आज भी कुछ शक्तियां इस स्थान की रक्षा करती हैं, देख रेख करती हैं। अगर यहाँ से कोई व्यक्ति अतिक्रमण करता है इस स्थान पर या यहाँ की धन संपदा निकालने का प्रयास करता है तो वह परेशान हो जाता है। दोस्तों, यह देखने के बाद आपको पता लग ही गया होगा कि किस प्रकार से सनातन को नष्ट करने की कोशिश की गई, सनातन के धार्मिक स्थलों को किस प्रकार से ध्वस्त किया गया। अगर हम पूरे देश की बात करें तो जगह जगह ऐसे जो स्थल देखने को मिल जाएंगे जिन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, उसी में से एक स्थल यह भी है जिसे मुगलों द्वारा ध्वस्त किया गया। किस प्रकार से सनातन धर्म के मठों और मंदिरों को नष्ट किया गया, ऐसा कई जगहों पर देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।